वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमन फूड सीक्रेट। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही यम्मी सी और डिलीशियस से चिकन कोफ्ता की रेसिपी। तो यहाँ पे हमने चिकन लिया 1 kg, जिसे हमने ना चॉप कर लिया। इसके अंदर हमने प्याज डाल ली थी, फिर हमने इसके अंदर हरी प्याज और हरी लहसुन और अदरक और जो होता है ना वाइट लहसुन जो होता है वो ऐड करके हमने इसे चॉप कर लिया अच्छे से। अब इसके अंदर जाएंगे जो ड्राई स्पाइसेस जाएंगे, लाइक इसमें जाएगा गरम मसाला, फिर इसमें जाएगी चिली फ्लेक्स वगैरह जो सारे ना वो हम ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून हमने ना सब जो चीज़ें हैं वो इसके अंदर ऐड कर देनी है। और जो स्पाइसेस की जो है ना क्वांटिटी वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर इसके अंदर हम क्रश किया हुआ ऐड कर देंगे ज़ीरा और सूखा धनिया। हमने लिया है 1/4 कप चने लिए हैं भुजे हुए जो होते हैं ना जो भुने हुए चने होते हैं ना वो लिए हैं। और इसके अंदर हमने खसकास ऐड कर ली थी। इन दोनों की जो क्वांटिटी है ना हमने 1/4 कप रखी है वो ऐड कर देंगे हम इसमें। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे हल्दी ऐड कर लेंगे कलर के लिए। 1/2 टीस्पून हमने इसमें हल्दी ऐड किया। दैन हम इसके अंदर रेड चिली पेपर ऐड करेंगे। हमने यहाँ पे चिकन के अकॉर्डिंग 1.5 टीस्पून ऐड कर लिया है। अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लें जितने भी स्पाइसेस है। दैन हम इसके अंदर नमक ऐड करने के बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे हमने जिसके अंदर स्पाइसेस वगैरह ऐड किया था ना उन्हें अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसकी हमने छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे, जैसा कि आपको कोफ्ते का साइज़ चाहिए, छोटा बड़ा आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग बना लें। उन्हें हम शेप्स दे लेंगे अच्छे से। यहाँ पर हम इतनी हमने जो है ना बॉल्स बना लेंगे सबकी इसी तरह। इसके अंदर हमने सारे जो कोफ्ते हैं इसी तरह रख लेने हैं। इन्हें तकरीबन 10 मिनट तक जो है ना हमने स्टीम देनी है। 10 मिनट ना हो गया है इन्हें कोफ्तों को। हमने ना नीचे पतीले में पानी लिया था थोड़ा सा, फिर इसे गर्म कर दिया था, ढक कर इसे गर्म कर लिया था। दैन हमने इसके ऊपर एक छन्नी रखी और फिर हमने इसके ऊपर कोफ्ते रख दिए। और 10 मिनट बाद आपने ना इसे एक बार हिला देना है। मेरे दोनों साइड से हमने ना निकाल लिया। अब इन्हें हम निकाल लेंगे, जो थोड़े बहुत रह गए हम उन्हें भी कर लेंगे। फिर हम इसकी जो है ना ग्रेवी जो बनानी है वो बनाएंगे। फिर हमने इनका सालन बनाना है। यहाँ पे हमने कढ़ाई ली है जिसके अंदर ना हमने घी डाल लिया है और फिर हम इसके अंदर जो है ना कोफ्ते ने फ्राई करेंगे। अगर आप चाहें तो आप इन्हें जो है ना रख भी सकते हैं फ्रिज में, फ्रीज़ भी कर सकते हैं। फिर आप इसे निकाल कर जब भी आपका दिल कर रहा हो सालन वगैरह बनाना हो, आप इन्हें इस तरह स्टीम देने के बाद रख सकते हैं। अब हमने इसका सालन अभी बनाना तो हम इन्हें ना फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसके अंदर हमने अंडा वगैरह भी नहीं ऐड किया है, बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे। इन्हें आपने स्टीम दे लेनी है पहले, फिर आपने फ्राई करना है। इससे आपके जो कोफ्ते हैं बहुत अच्छे बनेंगे। इसके अंदर हमने एग वगैरह भी नहीं ऐड किया। आपने बस जो कीमा है ना वो अच्छे से वो कर लेना है, चॉप कर लेना है। या कि अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप बाहर से भी कीमा बना के ला सकते हैं। दैन इसके अंदर स्पाइसेस वगैरह जो आप घर में भी ऐड कर सकते हैं। इनका काफ़ी कलर चेंज हो गया, मगर हमें ना थोड़े सा और फ्राई करेंगे। बस आपने जो चमचा वगैरह हिलाते हैं साइड जो इनकी चेंज करते हैं ताकि जल ना जाए। कलर जो चेंज हो गया हमें इतनी फ्राई करना है। अब इसे हम निकाल लेंगे, प्लेट के अंदर निकाल लेना है अपने। अब इसी घी के अंदर हमने ऐड कर लेना है अनियन, थोड़ा सा ज़्यादा तो हम थोड़ा सा निकाल लेंगे इसमें से घी। फिर इसके अंदर हम अनियन ऐड कर देंगे। घी हमने कम कर लिया, अब इसके अंदर हम अनियन ऐड कर देंगे। 2 हमने मीडियम साइज़ के अनियन लिए थे जिसे हमने कट करके ऐड कर दिए। अगर आप चाहें तो ग्राइंड करके भी ऐड कर सकते हैं। हमने इसे ऐसे ऐड कर लिया। इसे हम थोड़ा सा ना कर लेंगे, गोल्डन शेड दे देंगे। इनका कलर काफ़ी चेंज हो गया। अब इसके अंदर ना हमने ऐड कर लेना है लहसुन अदरक का पेस्ट 1 खाने का चम्मच। हम 2 मीडियम साइज़ के कटे हुए टमाटर ऐड कर देंगे। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे ज़ीरा और सूखा धनिया, क्रश किया हुआ, पिसा हुआ, जो भी आपके पास अवेलेबल है ऐड कर देते हैं। हम इसके अंदर ऐड करेंगे गरम मसाला, जिसे मिक्स कर लेंगे इन्हें। अब इसके अंदर हम रेड चिली ऐड कर देंगे। फिर इसके अंदर हम नमक ऐड कर देंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ये चीज़ें जो है ना ऐड कर लें स्पाइसेस। फिर इसमें हम हल्दी ऐड कर लेंगे। इन्हें मिक्स करके फिर इसके अंदर हम योगर्ट ऐड करेंगे। अब इसके अंदर हम 1/4 कप योगर्ट ऐड कर देंगे।
ہمارا جو ہے مسالہ اچھے سے ریڈی ہو گیا. اب اس کے اندر ہم پانی ایڈ کر لیں گے. 2 گلاس ہم نے اس کے اندر پانی کے ایڈ کر لینے ہیں. شوربہ نا وہ اچھے سے پکنا شروع ہو گیا. اس کے اندر ہم نے 3 سے 4 عدد نا ہری مرچیں ڈال دی تھی خوشبو کے لیے. اب جو ہم نے کوفتے بنائے تھے اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے سارے. شوربے کی جو کنسسٹنسی ہے وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے آپ نے کتنا تھک رکھنا ہے کتنا پتلا کرنا ہے. آپ اس کے اکارڈنگ پانی ایڈ کر سکتے ہیں. ہم اسے صرف 4 سے 5 منٹ تک اچھے سے پکائیں گے. جو اس کے اندر کوفتے ایڈ کے ہم اچھے سے شوربے کے اندر سوگے ہو جائیں. اب اسے ہم ڈھک دیں گے اور پھر ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیں گے. ہو گیا. اس کے اندر ہم 1 ٹی اسپون ایڈ کر لیں گے گرم مسالہ خوشبو کے لیے. دین ہم اس کے اندر سبز دھنیا ایڈ کر لیں گے اور اسے ڈش آؤٹ کر لیں گے. اب ڈش آؤٹ کر لیں گے انہیں مکس کرنے کے بعد. یہاں پہ ہم نے سالن کو ڈش آؤٹ کر لیا جو کہ بہت ہی مزیدار بن کر ریڈی ہوا ہے. بہت ہی یمی اور بنانے میں بھی بہت آسان ہے اور کھانے میں بہت ہی یمی ہے. آپ ایک بار اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کرے گا. اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دے گا اپنے فرینڈس کے ساتھ. ویڈیو کو شیئر بھی کرے گا. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک بھی کرے گا. Hey guys, hope you like this video. Please thumbs up and don't forget to subscribe my channel. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے اللہ حافظ.